मैं अकेला करता हूँ, मेरे साथ दोस्त भी हैं, मेरे डॉक्टर साहब भी हैं। सेक्शन मशीन भी होती है। जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त हलीमा फाउंडेशन के रूए रुआं मिर्ज़ा नवीद साहब मौजूद हैं और मिर्ज़ा नवीद साहब बाइकर भी हैं, पूरे पाकिस्तान को देख चुके हैं बाइक पर। और सबसे बड़ा जो इनका पॉजिटिव फेस है, ये जो अपने गाँव के मरीज़ हैं उनको मोटरसाइकिल पर करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल करते हैं और उनकी ज़िंदगियों को बचाते हैं। हलीमा फाउंडेशन जो है इनकी वालदा माजिदा के नाम पर है और मिर्ज़ा साहब जो है वो गुजर खान से तलक रखते हैं, रावलपिंडी की तहसील है। और वहाँ जितने भी मरीज़ होते हैं उनको ये जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है हॉस्पिटल मुंतकिल करते हैं। इसी हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसी मिर्ज़ा साहब, कैसे ख्याल आया कि बाइक के ऊपर आप जिंदगियां बचाते हैं और कौन कौन से मरीज हैं जिनको शिफ्ट करते हैं, किन हालत में आप मरीज को लेके जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाइक के ऊपर यहाँ मेरे पास जो फर्स्ट एड होती है, जहाँ कोई गाड़ियाँ इमीडिएट नहीं पहुँच सकती, रेस्क्यू 112 है, उनकी भी अच्छी सर्विसेज हैं, बाकी भी हैं। लेकिन ऐसी गलियाँ, ऐसी पगडंडियाँ, ऐसे पुल वगैरह जहाँ पे कैजुअलिटीज होती हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, वहाँ गाड़ियाँ उतर नहीं सकती। उनको बेसिकली जब उनको वॉमिटिंग होती है या उनको ब्लीडिंग होती है या इस तरह के उनको एट स्पॉट टाइम फर्स्ट एड देनी हो, तो ये मेरे पास सारी फर्स्ट एड मौजूद होती हैं, ताकि उस वक्त विदन 30 सेकेंड, विदन मिनट बाद टाइम उनका क्लॉट बन जाता है गले वगैरह में, उनके जब वो वॉमिटिंग वगैरह ब्लड वगैरह जमता है या उस तरह की में बेसिक देते हैं, ताकि ये बहाल हो जाए पेशेंट के हम प्रोसीजर रूम THQ की इमरजेंसी में पहुंच जाए। तो वो जो फर्स्ट एड होती है वो हमारा बनता है, हम करते हैं ताकि मरीज आसानी से पहुंच जाए। और आप ये तमाम काम अकेले करते हैं? जी, मैं अकेला करता हूँ, मेरे साथ दोस्त भी हैं, मेरे डॉक्टर साहब भी हैं, तो ये मिलजुल के हम करते हैं। ये इसके ऊपर मैं अकेला करता हूँ। जब मरीज को आप रेस्क्यू करते हैं तो उस वक्त आप अकेले होते हैं? उस वक्त मैं अकेला हूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो ज़चगी के दौरान होती हैं और उनको इमरजेंसी पहुंचना होता है हॉस्पिटल, तो क्या उनको भी आप हॉस्पिटल पहुंचाते हैं? ऐसा कि मेरे पास एक ये एम्बुलेंस है, 2 एम्बुलेंस मेरे पास और हैं, कैरी डब्बा। और वो भी जब रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं ना, तो वो लोग देख रहे होते हैं और तकलीफ में होते हैं, तो मैं फौरी तौर पे अपनी गाड़ी कॉल करता हूँ, मेरे कोऑर्डिनेटर एम्बुलेंस के वो आते हैं कि आओ इनको उठा ले जाओ, फ्री में करता हूँ उनको। तो वही बेसिक होती है। जजगी के अलावा भी हेड इंजरीज वगैरह होती हैं, फ्रैक्चर वगैरह होते हैं, बेशुमार इस तरह के क्रिटिकल कंडीशन के पेशेंट हैं जिनके लिए मैं गाड़ी भी यूज़ करता हूँ। मेरे पास ये 2 गाड़ियाँ मेरे पास वो आ जाती हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल को ही आप क्यों यूज करते हैं? ताकि आप जल्दी पहुंच जाएं, गलियों से भी निकलते हुए तंग तारीख गलियों से, ताकि मरीज की जिंदगी बच जाए। बुनियादी इसका फ़ायदा यही है कि तंग गलियों में वहाँ जाना, क्योंकि बाद टाइम जब डिलीवरियाँ घर में भी होती हैं तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बच्चों को, उनको वेंटिलेटर में पहुँचाना होता है या प्रोसीजर रूम में, तो उसमें ये मोटरसाइकिल के हम पीछे हम बच्चे का जो बाप होता है वो उठा लेता है, ऑक्सीजन लगा देते हैं, नेबुलाइजिंग अगर ज़रूरत पड़ी वो सारी करके। तो हम सेक्शन मशीन भी होती है, वो किसी गाड़ी पर एम्बुलेंस पे बाइक पे नहीं होती, वो सेक्शन बाद टाइम बच्चे की पानी चला जाए या रेशा वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें हो जाए ना, तो वो भी हम उसको सक करके तो फर्स्ट एड दे के ले आते हैं। मिर्ज़ा साहब, ये बताएं फर्स्ट एड में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? हम देख रहे हैं गैस के सिलेंडर भी हैं और नेबुलाइजर भी है, इसके अलावा क्या क्या है? इस बार मेरे पास ग्लूकोमीटर होता है, हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट होते हैं जिनकी ब्लड प्रेशर शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है 400-500 अबव, तो इस तरह जिनकी लेस देन 50 वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है वो चेक करके अगर थोड़ी बहुत फर्स्ट एड उनको जो देनी है, वो ज़रूरी होता है कि उसकी लेवल पे आ जाए, शुगर लेवल पे आ जाए और वो उधर पहुंच जाए। अगर हाई है उनकी, तो उसके मुताबिक हमारे डॉक्टर साहब होते हैं, हम उनको फर्स्ट एड देते हैं ताकि एक पेशेंट हॉस्पिटल में आके एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाए, उसकी आसानी हो जाती है। कितने मरीज अब तक आप हॉस्पिटल में शिफ्ट कर चुके हैं? कितनों की जिंदगियां बचा चुके हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 20 साल हो गए ये काम करते हुए, तो मेरा 80% यही रिजल्ट रहा है कि पेशेंट को गुजरात से बड़े हॉस्पिटल में DHQ में THQ to DHQ रेफ़र करना हो या कार्डिक पेशेंट को AFIC वगैरह में रेफ़र करना, तो वो हमारा 35 to 40 मिनट होता है टाइम। वैसे 1 घंटे 1.25 घंटे में पहुँचती हैं।
तो हम इस मार्जिन में हूटरिंग करना, उसको बचाना, उसको फर्स्ट एड लगी होती है रास्ते में भी हम उनको फर्स्ट एड देते हैं। सपोज कि अगर उनका क्लाट बन जाता है, उनको इस तरह की मोनीटर हो रही है, कार्डिक मेडिसिन लगी हुई हैं, तो उनको मोनीटर करते हैं, तो उनको पहुँचा देते हैं। आखिरी सवाल ये है कि क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान की आवाम को कि, और दूसरा ये कि आपके इस कार खैर में अगर कोई शामिल होना चाहे तो क्या तरीक़ेकार है? मेरा सबसे बड़ा सबके लिए पैगाम है, सबसे बड़ा पैगाम, जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया, चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे कोई भी है। और माइनॉरिटीज़ पे भी मैंने काम किया है, सिखों, ईसाइयों, बेहियों पे भी मैंने काम किया है। आप एक इंसान, अल्लाह ताला का फरमान भी है और नबी वसल्लम इंसानियत के लिए आए हैं, तो आप उस इंसान की जान बचाएं, चाहे कोई भी है, बच्चा है, बूढ़ा, जवान है। एक वाहिद घर का हो सकता है कफील हो, तो वो रोड के किनारे तड़प रहा हो सकता है आपके बचाने से बच जाएगा और पूरा ख़ानदान जो है ना वो उसका बच जाएगा, एक कफील होगा। इस कार खैर में शामिल होने के लिए आपके साथ क्या ताउन किया जाए? यही हो सकता है जो आप लोग जो माली तौर पर मदद करना चाहें, मेडिसिन की सूरत में करना चाहें, और इसी तरह जो लोगों के घरों में आजकल जो सैलाब में उनके घर बह गए हैं, सामान बह गया है, कोई भी सूरत हाल है, आप मदद कर सकते हैं, तो ये एक सदका जारिया बहुत बड़ा। आज ही नाज़रीन, आपने मिर्ज़ा नवीद साहब की गुफ्तगू सुनी, जिसने एक जान को बचाया, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ये अल्लाह का कुरान कहता है। ऐसी मुनफरिद, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारी वेब।